नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, अनुच्छेद लेखन गद्य की लघुतम विधा है। इसमें किसी विचार, वाक्य, सूक्ति, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। छोटे छोटे वाक्य और कसी हुई रचना अनुच्छेद लेखन के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आइए अब हम अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत हमें किन मुख्य बातों का जो है वो ध्यान जो है वो रखना होता है, इस विषय पर जो है वो चर्चा करें। जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद, हम जिस भी विषय पर जो है वो अनुच्छेद जो है वो लिख रहे हैं, उसकी शब्द सीमा जो है वो 80 से 100 शब्द जो है वो होनी चाहिए। यानी कि जो अनुच्छेद, जिस भी विषय पर आपने अनुच्छेद लिखा है, वह आप 80 से 100 शब्दों में जो है वो लिखेंगे। और अनुच्छेद जो है वो विषय अनुकूल जो है वो होना चाहिए, विषय के अनुसार जो है वो होना चाहिए। दूसरा, विचारों में क्रमबद्धता, यानी कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो इस प्रकार करें कि उनमें एक क्रमबद्धता जो है वो दिखाई दे। तीसरा, अनुच्छेद जो है वो संक्षिप्त शैली में जो है वो लिखा जाता है। संक्षिप्त शैली में लिखा जाना अर्थात शैली का अर्थ होता है ढंग, तो संक्षिप्त होता है छोटा। यानी कि अनुच्छेद में हम कम से कम शब्दों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें सरल, स्पष्ट और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग जो है वो करना होता है। यानी कि हमारी भाषा जो है वो सरल, स्पष्ट हो, जिसे हर कोई बड़ी सरलता से जो है वो समझ ले, और हम मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग जो है वो करना चाहिए, तभी विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो सही तरह से जो है वो हो पाएगी। क्योंकि विराम चिन्हों की जब हम बात करते हैं तो विराम चिन्हों का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रयोग जो है वो ये होता है कि विराम चिन्हों के माध्यम से ही हमें भाषा का जो है वो सही और स्पष्ट अर्थ जो है वो ग्रहण जो है वो होता है। और यदि आपको संकेत बिंदु दिए गए हों और कहा गया हो कि इन संकेत बिंदुओं के आधार पर इस विषय पर जो है वो अनुच्छेद लिखिए, तो सबसे पहले आपने उन संकेत बिंदुओं को जो है वो समझना है और अच्छी तरह उन्हें समझकर उन संकेत बिंदुओं को विस्तार प्रदान जो है वो करना है। यदि आप इन केंद्र बिंदुओं का ध्यान अनुच्छेद लिखते समय रखेंगे तो आप जो है वो अपने विचारों को एक बहुत प्रभावशाली अभिव्यक्ति जो है वो प्रदान जो है वो कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये नियम है कि हमें अनुच्छेद लिखते समय इन बातों का जो है वो खास ध्यान रखना है, तभी हम किसी भी विषय को लेकर जो है अपने विचारों को जो है वो एक क्रमबद्ध जो है वो रूप जो है वो प्रदान जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम से जो है मैं आपको यह स्पष्ट जो है वो करूँगी कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किस प्रकार उन केंद्र बिंदुओं को किस प्रकार हम ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक विषय जो है वो दिया गया है कि दया जो है वो धर्म का मूल है, और इसी के साथ साथ जो है वो संकेत बिंदु दिए गए हैं, जिनमें पहला संकेत बिंदु है दया का अर्थ, दूसरा है मानवीय गुण, और तीसरा हर धर्म में दया पर बल। अब जब भी इस विषय पर अनुच्छेद लिखा जाए तो इन केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पहला केंद्र बिंदु है दया का
अर्थ। तो दया का अर्थ है किसी पीड़ित के दुख को देखकर पिघल जाना। सबसे पहले दया शब्द का अर्थ क्या है, हम यह स्पष्ट जो है वो करेंगे। यह हर मानव का सहज गुण है। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। इस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। यानी कि ये जो दया है ये हमें किन मानवीय गुणों से पूर्ण करती है कि जिस व्यक्ति में दया भाव होता है वह व्यक्ति कोमल होता है, उदार होता है और समाज में पूजनीय होता है। जितने भी महात्मा और नायक होते हैं उनमें यही गुण सबसे अधिक होता है। वह रोते हुए को हंसाना जानते हैं और घायल को मरहम लगाते हैं। वे हर दुखी के दुख को हरते हैं। राम, रहीम, नानक में यही गुण विशेष मिलेगा। यही कारण है कि सभी धर्मों ने दया पर जो है वो बल दिया है। यदि हम कोई भी धर्म देख लें तो कोई भी धर्म हमें किसी पर जो है वो अन्याय करने की प्रेरणा जो है, शिक्षा जो है वो नहीं देता। तो इस प्रकार आप इस विषय को लेकर इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो करेंगे। धन्यवाद।